आत्मा और परमात्मा का मिलन संजोग डे 33। आइए परम सत्ता का ध्यान करें। उस परमेश्वर का, उस परम पिता का ध्यान करें। भावना करें कि ये स्वाध्याय समष्टि तक जा रहा है। माँ धरा पर उनके जितने भी बालक हैं, जितने भी बच्चे हैं, जितनी भी संतान है, सभी परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी से दिशा पा रहे हैं। और इस स्वाध्याय से सभी के भीतर प्रार्थना का दिव्य बीज, प्रार्थना का दिव्य तत्व, प्रार्थना का दिव्य प्रकाश प्रकाशित हो रहा है। इदम श्री सद्गुरुवे नमः के भाव से आगे का स्वाध्याय। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने समझाया कि अगर हमें प्रार्थना की फ्रिक्वेंसी को समझना है तो हमें याचना से बाहर आना होगा। हमें भगवान को ये बताने की आवश्यकता एकदम नहीं है कि हमको क्या चाहिए, हमें किस चीज की कमी है। उस परमात्मा को, उस परम पिता को हमारे बारे में सब कुछ पता है। हमें भगवान के साथ बैठना है और उनके गुणों का चिंतन करना है। प्रार्थना क्या है? ईश्वर का चिंतन करना, उनके श्रेष्ठ गुणों का चिंतन करना, उनके श्रेष्ठ गुणों को अपने भीतर धारण करना। प्रार्थना अपनी ही आत्मा से संवाद है। प्रार्थना क्या है? अपने भीतर की हीनता को तटस्थ भाव से निष्कासित करना, अपने भीतर के लोअर इमोशंस को, अनुचित भावनाओं को, अनुचित विचारों को झटका देकर बाहर निकालना और एकदम अलर्ट होकर कहना, मन अब तू संभल जा, तू निर्मल हो जा, तू पवित्र हो जा, तू सबका मंगल सोच, सबका अच्छा सोच। तो गुरुदेव ने याचना से बाहर निकाल के प्रार्थना के दिव्य स्वरूप को समझाया। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, परमेश्वर यो साक्षी, दृष्टा, नियामक, उत्पादक, संचालक सब कुछ है, पर उसके जिस अंश की हम उपासना करते हैं वह सर्वात्म एवं पवित्र आत्मा ही समझा जाना चाहिए। व्यक्तिगत परिधि को संकीर्ण रखने और पेट तथा प्रजनन के लिए ही सीमाबद्ध रखने वाली वासना, तृष्णा बड़ी मूर्ता को ही माया कहते हैं। इस भव बंधन से मोह ममता से छुड़ाकर आत्म विस्तार के क्षेत्र को व्यापक बना लेना, यही आत्मोद्धार है। इसी को आत्म साक्षात्कार कहते हैं। प्रार्थना में अपने उच्च आत्म स्तर से परमात्मा से यही प्रार्थना की जाती है कि वह अनुग्रह करे और प्रकाश की एक ऐसी किरण प्रदान करे जिसमें सर्वत्र दिख पड़ने वाला अंधकार दिव्य प्रकाश के रूप में परिणत हो सके। लघुता को विशालता में, तुच्छता को महानता में समर्पित कर देने की उत्कंठा का नाम प्रार्थना है। नर को नारायण, पुरुष को पुरुषोत्तम बनाने का संकल्प प्रार्थना कहलाता है। आत्मा को आबिद करने वाला संकीर्ण संकीर्णता जब विशाल व्यापक बनकर परमात्मा के रूप में प्रकट होता है, तब समझना चाहिए प्रार्थना का प्रभाव दिख पड़ा। नर पशु के स्तर से ऊंचा उठकर जब मनुष्य देवत्व की ओर अग्रसर होने लगे, तो उसे प्रार्थना की गहराई का प्रतीक और चमत्कार माना जा सकता है। आत्मसमर्पण को प्रार्थना का आवश्यक अंग माना गया है। किसी के होकर ही हम किसी से कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अपने को समर्पण करना ही ईश्वर के प्रति हमारे ईश्वर के हमारे प्रति समर्पित होने की विवशता का एकमात्र तरीका है। शरणागति भक्ति का प्रधान लक्षण माना गया है। कितना सुंदर गुरुदेव समझा रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं परमात्मा बहुत व्यापक है, उसने इस सृष्टि को बनाया है, वो इस सृष्टि का संचालक है, लेकिन हम उसके जिस अंश की उपासना करते हैं, हमारे लिए उस समय वही महत्वपूर्ण है। हम राम को पूजे या कृष्ण को, हम जिसको भी पूजे, हम उसके तत्व दर्शन को जाने। हम गायत्री परिवार को जाने या आर्ट ऑफ लिविंग को जाने या ब्रह्म कुमारियों को जाने, हम किसी भी संस्था से जुड़ जाएं, पर जब तक हम उसके तत्व दर्शन को जानेंगे नहीं, उसके तत्व दर्शन को समझेंगे नहीं, हम प्रार्थना की फ्रिक्वेंसी पर रेडिएट नहीं कर सकते। जब तक हम मैं और मेरा से, पेट और प्रजनन से बाहर नहीं आएंगे। अभी खाना खाया है और फिर सोच रहे हैं 2 घंटे बाद क्या खाना है, इसके अलावा कोई चिंतन ही नहीं हो, तब तक हम उस फ्रिक्वेंसी पर रेडिएट नहीं कर सकते जिस फ्रिक्वेंसी पर भगवान हमें ले जाना चाह रहा है। हमको अपनी पांचों इंद्रियों को अलग अलग रखकर हर समय ये चिंतन करना चाहिए, ये प्रार्थना का एक स्वरूप है कि हमारी कौन सी इंद्री कब क्या कर रही है। जीवा क्या खाती है और क्या बोलती है, जरा एक दिन पूरे दिन जीवा पर चिंतन करके देखिए दिन भर का, इसने क्या खाया और क्या बोला। क्या जो बोलने योग्य था वही बोला, या कुछ कुछ ऐसा बोल दिया जिसकी आवश्यकता ही नहीं थी और बिना बात बोला, समाधान का भाव ही नहीं। नेत्र क्या देख रहे हैं? कोई परिस्थिति आई, कोई सिचुएशन आई, उस सिचुएशन में नेत्रों ने क्या देखा? किसी शादी ब्याह में चले गए तो क्या लोगों के कपड़े देख रहे हैं, जेवर गहने देख रहे हैं, किसने क्या किया ये देख रहे हैं, या वहां पर भी हम कोई दिव्यता ढूंढ पा रहे हैं? कान क्या सुन रहे हैं?
किस चीज में कानों को रस आ रहा है। प्रार्थना के उच्चतम सोपान पर जाना है तो पांचों इंद्रियों को एक एक करके उस परम तत्व तक लाना होगा। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इन इंद्रियों को जांचना परखना पड़ेगा, इनको देखना पड़ेगा। तो गुरुदेव यही यहाँ पे समझा रहे हैं कि अगर संकीर्णता से बाहर आना है, पेट और प्रजनन से बाहर आना है, मूढ़ता से बाहर आना है, मोह माया के बंधनों से बाहर आना है, तो फिर थोड़ा अपने आप को ऊंचा उठाना पड़ेगा। और प्रार्थना ऊंचा उठाने का टूल है, प्रार्थना आत्म उद्धार का टूल है। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि अपनी जिम्मेदारियां छोड़नी है, कि हम अपनी संतान का ध्यान नहीं रखेंगे, हम अपनी रोजी रोटी, अपने स्वावलंबन का ध्यान नहीं रखेंगे, हम अपने ऑफिस में अच्छे से काम नहीं करेंगे। इसका ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है। हम अपनी संतान का ध्यान रखेंगे, लेकिन उससे कोई आशा अपेक्षा नहीं करेंगे। उस पे कुछ, उसके लिए भी कुछ कर रहे हैं तो वो भगवान का काम मान के करेंगे। ये सेवा है हमारी, हमारे संतान के प्रति। हम अपने ऑफिस का भी काम कर रहे हैं तो उसे भगवान का काम मान के करेंगे। ये ऑफिस भगवान का दिया हुआ है, इस ऑफिस में मुझे अपनी पूर्ण शक्ति लगानी है और उसका, उस ऑफिस का काम करना है। तो हम लो और हाई नहीं होंगे, हम धारणाएं नहीं बनाएंगे। तो जो भी कर्म क्षेत्र हमको मिला है, हमें उस कर्म क्षेत्र में पूर्ण रूपेण उतरना है। लेकिन उस कर्म क्षेत्र को पर अधिकार नहीं करना, आई एम द बॉस, नहीं, ये अप्रोच ठीक नहीं है। मैं तो उस परम पिता का सेवक हूँ, मैं उस परम पिता के खेत में नौकरी कर रहा हूँ। अब जो नौकरी मिली वो अच्छे से करेंगे। एक गृहिणी की नौकरी मिली तो गृहिणी की जी लेंगे, एक माँ की मिली तो माँ की जी लेंगे, जो भी रिश्ता मिला वो रिश्ता जी लेंगे। बट आई एम नॉट द बॉस फॉर एनीवन। मैं तो खुद एक सेवक हूँ, किसका? उस परम पिता का, उसकी संतान हूँ। तो प्रार्थना की इस ऊंची फ्रिक्वेंसी पर जाकर आत्म साक्षात्कार अपने आप हो जाएगा। गुरुदेव ने उपासना समर्पण योग में लिखा कि कुंडलिनी जागरण ये कुछ भी नहीं है। इसका सीधा सीधा अर्थ है देह में रहकर भी देह भाव से परे जाना। बस ये कुंडलिनी जागरण है। अभी तो हम देह के इमोशन से, देह की सोच से अटक जाते हैं, उसी पर रुक जाते हैं, उसके ऊपर जाते ही नहीं। और फिर एक भय रहता है मन में, इस मार्ग पर गए तो कहीं संसार ना छूट जाए। अरे संसार अभी भी अपना है क्या? अगर अपना है तो फिर ये सुख दुख क्यों दे रहा है? ये हर्ट क्यों दे रहा है? ये घबराहट क्यों दे रहा है? परमानंद क्यों नहीं दे रहा है? एक आनंद जो आज मिला वो स्थिर क्यों नहीं है? वो क्यों अस्थिर हो जाता है? क्यों मन भाग जाता है? लेकिन इसका उत्तर कोई नहीं दे सकता। इसके लिए हमें इस यात्रा को करना पड़ेगा। हमको अपने भीतर उतरना पड़ेगा, अपनी निकृष्टताओं को देखना पड़ेगा, अपनी लघुता को देखना पड़ेगा। लघुता को विशालता में बदलना है। लेकिन उसके पहले मुझे पता चले कि मेरी लघुता है कहाँ पर। तुच्छता को महानता में बदलना है। पर जब तक तुच्छता को स्वीकार नहीं करेंगे, महानता की ओर कदम कैसे बढ़ा पाएंगे? भाई एक बर्तन जो गंदा है, उसको साफ किए बिना उसमें खाना बना पाएंगे क्या? तो ऑलरेडी तुच्छता अंदर पड़ी है, उस तुच्छता को हटाया नहीं और उसमें प्रार्थना करके माला डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं। डाल लीजिए जितनी मर्जी माला डालनी है, पर रूप तो खराब ही था, नींव तो गड़बड़ थी। नींव में तो गंदगी पड़ी हुई थी। जब तक उस गंदगी को हटाया नहीं, झाड़ा पोछा नहीं, तब तक काम कैसे बनेगा? जब पूजा के लिए बैठते हैं तो पूजा स्थल को साफ करके बैठते हैं। और गुरुदेव ने तो पहली लाइन में ही कह दिया कि प्रार्थना मतलब अपनी आत्मा से संवाद। तो इस देह की सफाई कैसे करेंगे? बाहर से साबुन लगा ली, शैम्पू कर लिया, क्रीम पाउडर लगा लिया, हो गई। और अंदर की सफाई, उसका क्या? उसके लिए उपासना के द्वितीय आयाम साधना को जानना पड़ेगा, उसमें झाड़ पोछ करनी पड़ेगी, अपने मन के मैल को देखना पड़ेगा और देखने से ज्यादा स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार करने के बाद उस पर एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा कि किसके प्रति क्या कोई भूल हुई। कल गुरुदेव ने आत्मबोध तत्वोध समझाया था परसों, तो क्या भूल हुई? क्या उसके लिए सॉरी कहने को तैयार है? क्या ग्रेटिट्यूड डालने के लिए तैयार है? क्या प्रेम की उस हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी पे रेडिएट होने के लिए तैयार है जहां से प्रार्थना का जन्म होता है? सच्ची मानिए, जब सच्ची प्रार्थना जन्म लेने लगती है ना, तो नेत्र अश्रुपूरित हो जाते हैं, हृदय भरने लगता है और इतना आनंद अनुभव होता है। और उस आनंद से भी आसक्ति नहीं होती। इतनी दिव्य शक्ति है प्रार्थना की। और प्रार्थना के मूल में क्या है? जब हम इस फ्रिक्वेंसी को जिएंगे, जब इस फ्रिक्वेंसी को जानेंगे, तो अपने आप भीतर की संकीर्णता हटेगी। संकीर्णता हटना यानी वृत्तियां हटेंगी, वृत्तियां हटेंगी तो आध्यात्मिक मन, आध्यात्मिक मन मतलब अधि प्लस आत्मा। आध्यात्मिक मन जो आत्मा के बहुत निकट है, जो आत्मा के बहुत पास है, वो जागृत होने लगेगा, वो प्रकाशित होने लगेगा। और इतना क्लोज फील होगा अपने ईश्वर से, जैसे प्रेमी को प्रेमिका से फील हो रहा है, जैसे 6 महीने के बच्चे को अपनी माँ से फील होता है। इतना पास वो ईश्वर फील होगा। और जब वो ईश्वर पास फील होगा तो क्या होगा? शरणागति का भाव जन्म लेने लगेगा अपने आप। ये ऑटो पायलट प्रोसेस है, यहाँ पर आकर कुछ करना नहीं पड़ता, सब कुछ स्वयं घटित हो जाता है। उस शरणागति का भाव जब जन्म लेगा, तो वो शरणागति क्या है? भक्ति का प्रधान लक्षण। कैसे?
गीता, श्रीमद् भगवत गीता को याद कर लीजिए, गीता को नहीं, श्रीमद् भगवत गीता। श्री अर्थात राधा, मद अर्थात अहम, भगवत गीता वो प्रेम की शक्ति, राधा क्या है, प्रेम तत्व, प्रेम की वो शक्ति जो अहंकार को पूर्ण विलय करती है और फिर भगवान का गीत हृदय में अपने आप जन्म लेने लगता है। ये श्रीमद् भगवत गीता है। खाली गीता नहीं, हमने जो गीता रट ली, हमने तो गीता रट ली जी, बहुत अच्छी बात है, आपने गीता रट ली, पर श्री प्रेम तो था ही नहीं। प्रेम के बिना अहंकार विलय नहीं हो सकता, और जब तक अहम का विलय होगा शरणागति आ नहीं सकती। गीता के सारे अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सारे योग बता रहे हैं, और सारे योग बताने के बाद कह रहे हैं अब तू शरणागत हो जा। तो भैया उनसे पूछा जाए, भैया तुमने ये कर्म योग, ये ज्ञान योग, ये क्रिया योग, ये अभ्यास योग, ये सब क्यों बताया? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये इसलिए बताया कि अल्टीमेटली तो रास्ता शरणागति है, आउटपुट फिक्स है, लेकिन इनपुट मैटर करता है। और अगर मैं तुमको डायरेक्ट शरणागति के लिए बोल दूं तो तुम कर्म मिस कर दोगे, और कर्म तो हर क्षण बन रहा है ना। हमने कुछ सोचा तो कर्म बन गया, सोचने मात्र से कर्म बन जाता है। तो हम जो भी कर्म करें निष्काम भाव से करें, शरणागति के भाव से करें। हे परमेश्वर, हम आपके अधीन हैं, और ये कर्म जो हम कर रहे हैं हमको इसके परिणाम का भय नहीं है, इस कर्म से क्या रिजल्ट आएगा हमको उसका भी भय नहीं है, क्योंकि इस पल जो कर्म किया गया वो राइटेस्ट इंटेंशन से किया गया, उसमें हमने अपनी सारी शक्ति लगा दी, उसमें किसी के अहित का भाव नहीं। इससे बड़ा कर्मयोग नहीं है, इससे बड़ी कोई भाव नहीं है। और जब ये निष्काम भाव से इस तरह कर्म घटित होने शुरू हो जाते हैं तो फिर एक सुकून रहता है, और शरणागति का भाव अपने आप डेवलप हो जाता है। शरणागति भक्ति का प्रधान लक्षण माना गया। गीता में भगवान ने आश्वासन दिया कि जो सच्चे मन से मेरी शरण में आता है उनके योगक्षेम की, सुख शांति की, प्रगति की जिम्मेदारी मैं उठाता हूँ। सच्चे मन और झूठे मन की शरणागति का अंतर स्पष्ट है। प्रार्थना के समय तन मन धन सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पित करने की लच्छेदार भाषा का उपयोग करना, और वैसा करने का अवसर आवे तो पल्ला झाड़कर अलग हो जाना, और झूठे मन की हो जाना झूठे मन की प्रार्थना है। इस समय तो बड़े अच्छे अच्छे भाव आ रहे हैं ये स्वाध्याय सुनकर। हे परमेश्वर, हम तुम्हारे शरणागत हैं, अब जो तुम बोलोगे हम सब कुछ करेंगे। हे प्रभु, तुम्हारे बिना हम जी नहीं सकते, तुम ही हमारा एकमात्र सहारा हो, तुम ही हमारा सर्वस्व हो। बड़े भाव आ रहे हैं स्वाध्याय सुनकर, चलो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जब एक्चुअली करने का टाइम आया, हाँ भगवान हमारा बच्चा अभी ना हो पाएगा। सोचो अभी तो इतनी प्रार्थना निकल रही है, 1 घंटे बाद यमदूत आ जाए और क्या, चलो समय आ गया, तुमने शरणागति की प्रार्थना करी थी ना, अब आ गया समय, चलो हमारे साथ। और उस समय हम कहते हैं भगवान अभी तो बहुत सारा काम पड़ा है, अभी कैसे चले, हमारा तो बच्चा रह गया, हमारा तो पति रह गया, हमारा तो संसार छूट गया, ऐसा हो गया। तो ये प्रार्थना थी क्या? ये क्या था? कपट था जो स्वयं से ही किया गया था। तो गुरुदेव कह रहे हैं और इस कपट को कोई पकड़ नहीं रहा, इस कपट को हम जानते हैं या हमारा अंतर्मन जानता है। आवरण से तो किसी के अंतःकरण को जाना ही नहीं जा सकता। इसलिए स्वाध्याय को सुनकर पर चिंतन मत करना, किसी और का चिंतन मत करना, बस अपने भीतर जाकर देखना, केवल अपने भीतर, और किसी के भीतर नहीं। किसी के जीवन को मत झांकना, क्योंकि किसी और के जीवन को झांकने के चक्कर में हम अपने इष्ट से चिंतन हटा देते हैं, और इष्ट से चिंतन हटा वो होता है ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इष्ट से चिंतन हटना मतलब सावधानी हट गई, इंद्रियों को मजा आ गया, क्योंकि इंद्रियां अपने विषयों से परे चली गई। इंद्रियों का काम था भगवान का ध्यान करना, चली गई आनंद में, माया में घूम गई, बस सावधानी हटी, दुर्घटना घटी वाली बात है यहाँ पर। तो किसी और का चिंतन मत करना, जितना भी लच्छेदार भाषा आ जाए। एग्जाम्पल टेस्टिंग तभी होती है जब जीवन में कोई सिचुएशन आती है, समस्या होती नहीं। जो शरणागत भाव में चला जाता है ना, उसकी लाइफ से प्रॉब्लम शब्द डिलीट हो जाता है, उसकी लाइफ में समस्या नहीं होती, उसकी लाइफ में सिचुएशंस होती हैं, और उसकी सोच ये होती है भगवान ने ये सिचुएशन दी है, अब इस सिचुएशन में मुझको क्या सीखना है, इस सिचुएशन से मुझे पूर्ण शक्ति के साथ बाहर कैसे आना है, ये उसकी सोच हो जाती है। आज इसी का फैशन है। जिस तरह व्यभिचारी किसी भोली लड़की को फंसाने के लिए लंबे चौड़े सबज बाग दिखाता है, यह जानते हुए भी कि आश्वासन मुझे पूरे नहीं करने हैं, बड़े बड़े विश्वास दिलाता है, कसमें खाता है, उसी प्रकार झूठे मन से की हुई प्रार्थना ईश्वर को ठगने बहकाने के लिए होती है। समर्पण शरणागति जैसे दिव्य स्तर के अर्थ को समझना होगा, वह इतना जानता होगा कि उसका तात्पर्य अपनी लिप्साओं को भगवान की इच्छाओं में परिणत कर देने,
गतिविधियों को तृष्णा वासना के चंगुल से छुड़ाकर ईश्वर की इच्छा अनुसार उत्कृष्ट विचारना और आदर्शवादी क्रिया पद्धति से अपने वर्तमान ढांचे को बदलना ही होता है। प्रार्थना की एक सिंगल लाइन डेफिनेशन है, अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं में लय कर दो। भगवान को चाहो, भगवान से कुछ मत चाहो। ईश्वर को चाहो, ईश्वर से कुछ मत चाहो। अपनी तृष्णाओं को, वासनाओं को पहचानो, उन्हें जानो और फिर उनको विलय करो। समर्पण, विसर्जन, विलय, 3 कदम है ना। समर्पण मतलब इस पल हाँ बोल दो। हाँ, हम करने के लिए तैयार हैं। हमसे कुछ होगा नहीं, लेकिन हाँ तो कहना पड़ेगा ना। एडमिशन ले लिया। विसर्जन मतलब जितनी भी सिचुएशंस आ जाएं, हम मुस्कुराएं। हम मुस्कुराएं और देखें हमको क्या सीखना है। किसी के लिए कोई नेगेटिव थॉट नहीं, किसी किसी के लिए कोई प्रेम के अलावा कोई भाव ही ना जन्म ले। और उसके बाद विलय, वो तो अपने आप हो जाएगा, वो करना नहीं पड़ता फिर। और उपासना, साधना, आराधना का भी यही तत्व है। ये तीनों पैरेलल चलते हैं। समर्पण, विसर्जन, विलय, उपासना, आराधना, साधना पैरेलल चलते हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि अब तो हम अपने वर्तमान ढांचे को बदल लें। और गुरुदेव के इन शब्दों में अश्रु छुपे हुए हैं, क्योंकि गुरुदेव की जो लेखनी है ना, वो प्रेम ज्ञान की लेखनी नहीं है। गुरुदेव की जो लेखनी है वो भक्ति से डूबी हुई लेखनी है। एक भक्त ने अपने ईश्वर से इतना प्रेम किया और उस प्रेम के आधार पर उस प्रेम को ज्ञान का स्वरूप देकर प्रकट कर दिया। इसलिए इस लेखनी को पढ़ते हुए अश्रु आ जाते हैं, हृदय विहल हो जाता है। आप लोग अपने अंतः मन में देख लो कि कुछ ना कुछ वाइब्रेशंस, कुछ ना कुछ तरंगे उठने लगी होंगी। आंखें गीली हो जाती हैं और जब अपने विकार दिखते हैं तो और गीली हो जाती है। पर विकारों से घबराना नहीं है। अब गुरुदेव ये लिख रहे हैं, गुरुदेव हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं, जो इसके लिए तैयार है उन्हीं के जीवन में समर्पण और शरणागति की भात आएगी। जो सच्चे मन से ये प्रार्थना करने को तैयार है, वो अपने अंदर लिख दीजिए, अपने अपने हृदय पर हाथ स्पर्श कर लीजिए और कहिए, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। हे प्रभु, समर्पण, शरणागति, समर्पण, शरणागति, समर्पण, शरणागति। बस इस अफर्मेशन को, इस भाव को बार बार दोहराएंगे और आज इस स्वाध्याय गुरु चरणों में अर्पित, समर्पित। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शरणागति, 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 शरणागति। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।